हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, मतलब समझ लीजिए आपकी एकदम इससे बाहर आपको मिलने ही वाला नहीं है। आपके बोर्ड के दृष्टि से एकदम समझ लीजिए कि पढ़ाने जा रहा हूँ आज। अगर इसमें से अगर ना आए ना, तो आप इसको इस जो मैं प्रश्नों को आपको दे रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट मार के रखे रहिए और सभी को आप एकदम अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। अगर यह ना आए तो फिर हमें आप कमेंट करके बताएं। इससे एकदम कंफर्म है कि इससे ज़रूर ही प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं अपने हाथों से बनाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, और इससे बाहर नहीं आने वाला है, इतना तो कंफर्म है। तो देखिए, क्वेश्चन में पढ़ा क्या है। पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, आपको पता होगा व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया। दूसरा दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, तो ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा। तीसरा देखिए, ये दिया। तीसरा दिया कि स्थिर स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख करें। ठीक है, तो एक गॉस के प्रमेय का उल्लेख तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, हर साल लगभग आता है। चौथा नंबर दिया है कि आवेश घनत्व कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर की एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। अगला देखिए, 5 नंबर दिया है। 5 नंबर दिया है कि वैद्युत प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगला अगला देखिए, 6वां नंबर दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, V बराबर, तो ये 6वां नंबर हो गया। 7वां नंबर देखिए क्या दिया है। 7वां नंबर दिया कि संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, और दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक तथा इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 7वां नंबर दिया है। तो ये इतना हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। फिजिक्स का समझ लीजिए एकदम रामबाण है ये, और कमजोर छात्रों के लिए तो एकदम समझ लीजिए रामबाण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये 9 नंबर दिया है कि किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के 2 नियम है ना, प्रथम नियम द्वितीय नियम, जैसे धारा का लूप का नियम और इसे वोल्टता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का नियम हो गया, उसको देख लीजिए। 10 नंबर दिया है कि मीटर सेतु क्या है। किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या अथवा में विभव मापी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, या तो विभव मापी को परिभाषित कीजिए, इसमें से कोई एक करना है। ठीक है, तो आप दोनों तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा। और 11 नंबर दिया है कि बायोसेवर्ट का नियम है। ठीक है, बायोसेवर्ट के नियमानुसार नियम को परिभाषित कीजिए तथा एम्पियर का परिपथीय नियम को व्यक्त करें। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसको व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। और 12 नंबर दिया है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल को दर्शाइए। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच। ठीक है, जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और 13 नंबर दिया है कि चल कुंडली धारामापी को व्यक्त कीजिए। चल कुंडली धारामापी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, नियमित और किल्कित। ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। 14 नंबर दिया है कि नति कोण से आप क्या समझते हैं। नति कोण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। और 15 नंबर देखिए दिया है प्रति चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व। ठीक है, लौह चुंबकत्व को विस्तार से समझाइए। ये मतलब बोल रहा है कि प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको लिख देना है। और 16 नंबर दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम आपको बताना है। 17 नंबर दिया है कि अन्योन्य प्रेरण तथा स्व प्रेरण से को समझाइए। अन्योन्य प्रेरण मतलब किसी दूसरे द्वारा प्रभावित होना,
ठीक है। 2 कुंडली को पास-पास रखकर जो किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे में वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है पहले के कारण, इसलिए अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा वो, और स्वप्रेरण भी समझ लेंगे थोड़ा। और 18 नंबर दिया है कि एलसीआर परिपथ, ये तो समझ लीजिए कि एकदम इम्पोर्टेंट है। एलसीआर परिपथ के बारे में आपको अच्छी तरीके से ज्ञान रखना है, क्योंकि इसमें से या तो एक क्वेश्चन बोलेगा सवाल, या तो ये तो आपको बोलेगा प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो फिक्स है कि या तो सवाल आएगा या तो प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए आएगा। ठीक है, और चौक कुंडली तो बार बार लगभग आता है। चौक कुंडली आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। और इसमें से एक और है उसे वो कहते हैं क्या, वाटहीन धारा। हाँ, वाटहीन धारा, उसको भी आप थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, और देखिए 19 नंबर दिया ट्रांसफार्मर को परिभाषित दीजिए। ट्रांसफार्मर भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट ही है, इसको भी आप देख लेंगे। अब 20 नंबर दिया लास्ट में कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, धारा घनत्व में संबंध, तो अगर आप अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध आप समझ लेते हैं, तो अगर आपसे पूछेगा कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध पूछेगा तो आप निकाल लेंगे। यहाँ पे धारा घनत्व दिया है। ठीक है, तो आप धारा घनत्व का करेंगे तो उसके धारा घनत्व से पहले धारा और अनुगमन वेग में संबंध आपको निकालना होगा, तो वहाँ से आपको 2 चीज़ तैयार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अथवा में दिया है कि म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट में संबंध आप इसको भी देख लेंगे 20 नंबर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको बोर्ड की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, और इस जुड़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।